हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का साइंस वन का चैप्टर जो कि है मेटलर्जी। और उसमें अब तक वी आर सीइंग अबाउट द मतलब जो कि अलग अलग प्रोसेसेस है, जैसे कि ग्रेविटेशन बेस्ड सेपरेशन। लेकिन ये सेपरेट कर रहे हैं हम जो गैंग्यू जो कि इम्प्योरिटीज जो कि प्रेजेंट है ओर्स में। सो दैट वी आर ट्राइंग टू सेपरेट। और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी जो मेथड्स है सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन, उसमें हमने विल्फले टेबल देख लिया था। देन हमने देख लिया था मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, देन फ्रोथ फ्लोटेशन एंड लीचिंग। तो ये सारे जो प्रोसेसेस है वगैरह ये मेथड्स हमने स्टडी कर लिए थे। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स जो कि अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स में ए पार्ट जो है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिएक्टिव मेटल। सो एज हमने रिएक्टिविटी सीरीज भी ऊपर मतलब पिछले वीडियोस में हमने स्टडी किए थी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में, जैसे कि हाउ ईच एंड एवरी मेटल रिएक्ट्स विद द डिफरेंट और उसकी रिएक्टिविटी की ऑर्डर कैसी है, वो भी हमने ऊपर यहाँ देख लिया था। एक बार वापस हम चार्ट देख लेते। सो यहाँ पर ये चार्ट था, दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स जो कि हमने यहाँ पर देख लिया था। सो वहाँ पर हमने ये अलग अलग जो मेटल्स है, दैट इज पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, इनकी अलग अलग रिएक्शंस जैसे कि वाटर के साथ, एसिड के साथ, ऑक्सीजन के साथ, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में हमने स्टडी किया था। नेक्स्ट जो है वो हम स्टडी करने ही जा रहे हैं, दैट इज कि जो एक्सट्रैक्शन है, तो ऐसे रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं हम, उनके अलग अलग प्रोसेसेस वगैरह, वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। सो द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज आर हाईली रिएक्टिव एंड देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द सीरीज। फॉर एग्जांपल potassium, sodium, aluminium are reactive metals. Reactive metals have the large capacity to form the cations by losing the electrons in their outermost shell. और जैसे कि हमने देखा था कि पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम ये जो मेटल्स है, दे आर मोस्टली हाईली रिएक्टिव। और रिएक्टिव मेटल्स की लार्ज कैपेसिटी होती है टू फॉर्म द कैटायंस बाय लूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost shell. For example, reactive metals react vigorously with the dilute acid to give the hydrogen gas. Highly reactive metals burn by the reacting with the oxygen from the air at the room temperature. Their extraction has to be done by the electrolytic reduction. और ऐसे जो metals होते हैं जो कि highly reactive होते हैं, so they react vigorously with the dilute जो acids होते हैं, जैसे कि H2SO4 हो गया, dilute HCl हो गया। so इनके साथ react होने के बाद वो हाइड्रोजन गैस को liberate करते हैं। Highly reactive metals burn by reacting with oxygen from air at room temperature। और highly reactive अगर metals में हम देखेंगे, जैसे कि हमने एक रिएक्शन देखी थी, दैट इज द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन। सो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं, सो इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर एटमॉस्फेयर, और मैग्नीशियम ऑक्साइड करके एक प्रोडक्ट हमें मिलता है। सो इस केस में भी जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, सो वो जल्दी रिएक्ट करते बर्निंग के बाद ऑक्सीजन से एट अ रूम टेम्परेचर। देयर एक्सट्रैक्शन हैज टू बी डन बाय द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और उनका जो एक्सट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से कैसे हम ऑब्टेन कर सकते, सो वो आगे हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल द मेटल्स सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर obtained by the electrolysis of their molten chloride salts। और जो भी मेटल्स होते हैं, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सारे जो ऑब्टेन किए जाते हैं, ये सारे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो है उससे वो मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट्स के फॉर्म में हमें ऑब्टेन होते हैं। इन दिस प्रोसेस मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड व्हाइल क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड। The electrode reactions during the electrolysis of the molten sodium chloride to get the metallic sodium are shown as below। और जो ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, सो इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, उसमें से हमें सेपरेट सोडियम जो कि प्योर फॉर्म में है। सो वी आर यूजिंग फॉर दैट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, दैट इज ओनली द इलेक्ट्रोलिसिस। सो ये जो मतलब जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट है,
दे आर प्रेजेंट इन द वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द विद द कंबाइंड विद द सॉल्ट्स। जैसे कि यहाँ पर हम सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम द मेटेलिक सोडियम फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl। सो कैथोड के यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी कि Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दैट विल बी द सोडियम। सो ने एक इलेक्ट्रॉन गिव करेगा यहाँ पर। सो एज यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन हो रहा है, दैट इज द कैथोड रिएक्शन विच इज द रिडक्शन। और एनोड के यहाँ पर जो हो रहा है, एनोड के यहाँ पर क्या होगा, 2Cl माइनस, दैट इज Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ये बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो रिएक्शन है वो साइमल्टेनियसली ऑकर हो रही है। एज दिस ऑकरेंस ऑफ दिस रिएक्शन, सो ऑक्सीडेशन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, और रिडक्शन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जो कि हमने चैप्टर 3 में देखा ही है। So this will be the two reactions from which we are able to get separate। मतलब हमें जो सोडियम गैस जो सोडियम का जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मेटल जो है, सो वो हमें कैथोड के जो है इलेक्ट्रोड उस पर मिल जाएगा, और जो क्लोरीन गैस है वो डिपॉजिट हो जाएगा एनोड के इस पे। So we are now going to see how aluminum is obtained by electrolytic reduction of aluminum oxide in the ore bauxite। आगे हम देखने वाले हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो मेटल हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का यूज करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बोर के बॉक्साइड के जो ओर है उसमें से हम कैसे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम। सो यहाँ पर अगेन कुछ दिया है। एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, कलर सिल्वर व्हाइट है, एटॉमिक नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 283, और वैलेंसी 3 है। वैलेंसी 3 इसलिए है क्योंकि उसके वैलेंस शेल के इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट 3 है। जैसा कि ये सारे कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता होंगे, सो दैट विल बी आल्सो यूजफुल इन दिस चैप्टर एंड मेनी मोर। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैप्टर 2 3 आप मतलब पहले देखिए, फिर मेटलर्जी के चैप्टर को स्टार्ट कीजिए, जिसके मतलब जो कंसेप्ट्स वगैरह जो आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी वगैरह, तो ये सारे कंसेप्ट्स पहले भी डिस्कस हो चुके हैं। सो अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे होंगे तो आपको मतलब मेटलर्जी के चैप्टर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो मैं आपको मतलब ये कहना चाहूंगा कि पहले वो 2 चैप्टर्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके वीडियोस देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और फिर बाद में मेटलर्जी चैप्टर के यहाँ पर शिफ्ट कीजिए, ताकि आपको जो एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी वगैरह, कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वगैरह, उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए। सो एल्यूमिनियम बीइंग रिएक्टिव मेटल डज नॉट ऑकर इन द नेचर इन द फ्री स्टेट। यानी एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्टिव मेटल है, इसकी वजह से वो फ्री स्टेट में नेचर में अवेलेबल नहीं होता। एल्यूमिनियम इज द थर्ड हाईली एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आफ्टर द ऑक्सीजन एंड द सिलिकॉन। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि कंप्लीट द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है यहाँ पर, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह, स्कूल लेवल एग्जाम्स में भी, कि एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड हाईली एबंडेंट एलिमेंट है अर्थ के क्रस्ट में, आफ्टर द ऑक्सीजन सबसे पहले, फिर सिलिकॉन एंड देन एल्यूमिनियम। सो एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर बॉक्साइड। सो एल्यूमिनियम जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके ओर बॉक्साइड। सो बॉक्साइड का अगर कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, सो वो है Al2O3.NH2O। दिस इज द बॉक्साइड ओर chemical formula representation, that is Al2O3.NH2O। So bauxite contains 30 to 70% of the Al2O3, and remaining part is the gangue, that is the impurities which is present। So bauxite में क्या है, 30 to 70% Al2O3, that is the aluminium oxide which is present, and remaining part जो भी है, so वो gangue जो कि impurities वहाँ पर present है। So it is made up of the sand, silica, iron oxide, etc. There are the two steps in the extraction of the aluminium। और ये जो बॉक्साइट का ओर है वो मेडअप होता है सैंड से, सिलिका, आयन ऑक्साइड, ये भी उसमें गैंग्यू पार्टिकल्स यानी कि इम्प्यूरिटीज वहां पर उस बॉक्साइट ओर में प्रेजेंट रहती है। सो देयर आर द टू स्टेप्स इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम में 2 स्टेप्स है। सो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप ध्यान से ये स्टेप्स पढ़िए, बिकॉज एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्यूमिनियम का क्वेश्चन मेनी ऑफ द टाइम्स बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो concentration of the bauxite ore। Bauxite is the main ore of the aluminium. Silica, SiO2, that is silicon dioxide, ferric oxide, Fe2O3, and titanium oxide, TiO2, are the impurities present in the bauxite।
सो ध्यान दीजिए कि बॉक्साइट जो है दैट वो मेन ओर है एल्यूमिनियम का। सबसे पहले जो प्रोसेस है दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द बॉक्साइट ओर। सो उसमें हम क्या क्या करेंगे, सो दैट प्रोसेस इज गिवन हियर, वो हम देखेंगे। सो सिलिका SiO2, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड टिटेनियम ऑक्साइड TiO2 आर द इम्प्यूरिटीज। ये सारी जो इम्प्यूरिटीज है वो बॉक्साइट के ओर में प्रेजेंट है। So separation of these impurities is done by leaching process using either Beer's method or Hall's method। और ताकि जो ओर की जो पाउडर होती है उसको अच्छे से ओर का जो मतलब एक्सट्रैक्शन होता है, तो उसको जो बड़े बड़े रॉक्स वगैरह स्टोन्स होते हैं, सो उसको कलेक्ट किया जाता है और हॉल और बेयर्स मेथड में उसको क्रश किया जाता है इन द टू गेट इन द फाइन पाउडर फॉर्म। In both these methods, finally the concentrated alumina is obtained by calcination। और जो ये मेथड करने के बाद जो कि concentrated alumina होता है, सो वो हमें मिलता है by the process of calcination। अगर वीडियो में लैग वगैरह कुछ होगा तो आप बता सकते एक्चुअली। सो लेट्स वी कैन कंटिन्यू। सो बेयर सैंड, सबसे पहले बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का मेन ओर है। उसके बाद सिलिका SiO2, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, टिटेनियम ऑक्साइड TiO2, ये सारी जो इम्प्यूरिटीज है वो बॉक्साइट में प्रेजेंट है ओर में। सो ये इम्प्यूरिटीज को सेपरेट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं लीचिंग प्रोसेस बाय आइदर बेयर्स मेथड और हमें फाइनली कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिना बाय द कैल्सिनेशन प्रोसेस हमें मिलता है। सो इन द बेयर्स प्रोसेस द ओर इज फर्स्ट ग्राउंड इन द बॉल मिल। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बॉल मिल में वो फर्स्टली बेयर्स प्रोसेस में उसको क्रस्ट किया जाता है। देन इट इज लीच्ड बाय द हीटिंग विद द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द कॉस्टिक सोडा। और उसके बाद ये हीट किया जाएगा कॉस्टिक सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एट 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस अंडर द हाई प्रेशर फॉर 2 to 8 आवर्स इन अ डाइजेस्टर। और एक डाइजेस्टर होता है, उसमें ये हीट किया जाता है with the help of by concentrated solution of the sodium hydroxide caustic soda। और टेम्परेचर होता है 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर यहाँ पर हाई रहता है। और ड्यूरेशन 2 to 8 आवर्स। सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बिंग एम्फोटेरिक इन नेचर। अगेन यहाँ पर एम्फोटेरिक का एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक क्या है, दैट मीन्स showing the both the properties as with the acid base। so that is the amphoteric। so aluminium oxide जो होता है वो amphoteric होता है in nature। it reacts with the aqueous solution of the sodium hydroxide to form water soluble sodium aluminate। और ये बिकॉज ये रिएक्ट होता है एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट हमें यहाँ पर ऑब्टेन होता है। दिस मीन्स दैट बॉक्साइट इज लीच्ड बाय द सोडियम हाइड्रोक्साइड solution। Al2O3.2H2O plus 2NaOH gives twice of NaAlO3, NaAlO2 plus 3H2O। चिरंजीवी ने यहाँ पर पूछा है एम्फोटेरिक एक बार समझा दो। अच्छा ठीक है। एम्फोटेरिक जो होते हैं मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक इन नेचर, मतलब क्या कि वो बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। यानी कि सिर्फ अब तक हमने देखा था कि कुछ मेटल सिर्फ एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे एंड वो कुछ तो भी मतलब प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे थे। और कुछ जो मेटल्स थे सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम एक ऐसा है जो कि दोनों के साथ रिएक्ट करता है, as with the acid base both। So due to which it is the amphoteric in the nature। I hope your doubt gets clear regarding with the amphoteric। अगर आपको अगर और कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं वैसे। सो यहाँ पर जो रिएक्शन है दैट इज द Al2O3.2H2O plus 2NaOH leads to form Na2 NaAlO2 और 3H2O।
यही जो रिएक्शन है दैट इज द सोडियम एल्यूमिनेट जो कि हमें ऑब्टेन्ड हो रहा है जब हम बॉक्साइट की रिएक्शन कर रहे हैं। सो हमें सोडियम एल्यूमिनेट वहां पर जो वाटर सोल्यूबल है वो मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस 3H2O वाटर मॉलिक्यूल्स। ये सिंपल यहाँ पर रिएक्शन अब तक हो गई। अगर आपको कुछ और डाउट्स वगैरह होंगे तो आप पूछ सकते हैं। आई होप दैट एम्फोटेरिक जो वर्ड का है मतलब एम्फोटेरिक की कंसेप्ट वो क्लियर हो गई होंगी। So the iron oxide in the gangue does not dissolve in the aqueous solution or aqueous sodium hydroxide। और जो gangue जो impurities होती है हमने जो देखी थी that is silicon dioxide SiO2, ferric oxide Fe2O3 and titanium oxide TiO2 जो कि impurities bauxite के ओर में present थी वो water soluble नहीं होंगी। So, as the iron oxide in the gangue does not dissolve in the aqueous sodium hydroxide, यानी सिर्फ iron oxide that is the Fe2O3 जो कि gangue है वो डिसॉल्व नहीं होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में। सो इट इज सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन और फिल्ट्रेशन मेथड से वो हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। However, silica in the gangue dissolves in the aqueous sodium hydroxide to form the water soluble sodium silicate। लेकिन जो सिलिका है यानी कि SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में और वाटर सोल्यूबल सोडियम सिलिकेट फॉर्म होगा। So aqueous sodium aluminate is dissolved by putting in water and is cooled to 50 degree Celsius। This results in the precipitation of the aluminum hydroxide। और जो कि aqueous sodium aluminate जो कि हमें यहाँ पर मिला that is NaAlO2। मैं ये मतलब जो केमिकल फॉर्मूलेज वगैरह नाम मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब जितनी बार बोला जाएगा सो वो याद होता चला जाएगा वैसे। So, sodium aluminate क्या है NaAlO2। So, is diluted by putting in the water and is cooled to 50 degree Celsius। This results in the precipitation of aluminum hydroxide। और जो NaAlO2 है जो वो वाटर में डाला जाता है और 50 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया जाता है और उससे हमें ऑब्टेन होते हैं दो प्रोडक्ट्स दैट इज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड AlOH thrice। So powdered and then released by heating with the aqueous sodium carbonate in the digester to form the water soluble sodium aluminate। Then the insoluble impurities are filtered out। और जो insoluble impurities होती है वो filter out की जाती है। The filtrate is warmed and neutralized by passing carbon dioxide gas through it। और जो filtrate obtain होता है उसे वार्म किया जाता है और न्यूट्रलाइज किया जाता है by passing the carbon dioxide of aluminium hydroxide। और उससे हमें precipitate मिलता है that is aluminium hydroxide। वो दो रिएक्शन जो है जो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन वगैरह की वो यहाँ पर दी गई है दैट इज Al2O3.2H2O प्लस Na2CO3 गिव्स NaAlO2 प्लस CO2 प्लस ट्वाइस ऑफ H2O। और NaAlO2 जब हम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें पास करते हैं सो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ AlOH थ्राइस दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस Na2CO3 दैट इज द सोडियम कार्बोनेट। The precipitate of AlOH thrice obtained in the both the pairs and the Hall's process is filtered, washed, dried, and then calcined by heating at 1000 degree Celsius to obtain the alumina। और इस उसके बाद क्या होता है कि जो AlOH थ्राइस जो हमें प्रेसिपिटेट यहाँ पर मिला सो बाय द बेयर्स एंड द हॉल्स प्रोसेस उसे फिल्टर किया जाता है वॉश किया जाता है ड्राई किया जाता है और उसके बाद कैल्सिन्ड किया जाता है बाय हीटिंग एट द 1000 डिग्री सेल्सियस टू ऑब्टेन द एल्यूमिना। और हमें यहाँ पर एल्यूमिना मिलता है। सो ट्वाइस ऑफ AlOH थ्राइस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 प्लस 3H2। This is the first process that is of the concentration of the bauxite ore। So as this process is आप एक काम कर सकते हैं कि जो पार्ट पार्ट में है वो लिख सकते हैं डिवाइड करके। जैसे कि सबसे पहले एक बार मैं आपको बोल देता हूँ कि कैसे याद करना चाहिए। सो सबसे पहले जो है सबसे पहले जो बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का मेन ओर हो गया। देन उसमें इम्प्योरिटीज कौन सी प्रेजेंट है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 सिलिका देन फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 एंड टिटेनियम ऑक्साइड TiO2। ये सारी इम्प्योरिटीज वो बॉक्साइट के ओर में प्रेजेंट है और हमें ये सेपरेट करनी है इम्प्योरिटीज। एक्चुअली हमारा एम ही है कि जो इम्प्योरिटीज वो भी ओवर्स में प्रेजेंट है जो भी सो उसको सेपरेट करना बाय अप्लाइंग विद द वेरियस डिफरेंट प्रोसेसेस एंड ऑल बाय परफॉर्मिंग द यूज ऑफ द वेरियस डिफरेंट प्रोडक्ट्स आल्सो।
सो सेपरेशन ऑफ दिस impurities इज डन बाय द लीचिंग प्रोसेस। सो लीचिंग प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं, जिसमें हम आइदर हम बेयर्स मेथड और हॉल्स मेथड कुछ भी यूज करके इन impurities को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन बोथ दिस मेथड्स फाइनली कॉन्सेंट्रेटेड एल्यूमिना इज ऑब्टेन्ड बाय द कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन करके हमें फाइनली एल्यूमिना जो है वो ऑब्टेन हो रहा है। सो बेयर्स प्रोसेस का क्या है, सबसे पहले हम बॉल मिल में जो ओर्स है उसको ग्राइंड करेंगे, क्रस्ट कर देंगे, देन हीट करेंगे with caustic soda at 140 to 150 डिग्री सेल्सियस अंडर हाई प्रेशर फॉर 2 to 8 hours इन द डाइजेस्टर। फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो उसका नेचर एम्फोटेरिक है। सो वो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और उससे प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट विल बी द सोडियम एल्यूमिनेट। सो ये सेकेंड स्टेप हो गई। इट इज लीच्ड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी यहाँ पर जो रिएक्शन से सो मैं आपको कहना चाहूंगा कि दैट फॉर दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन रिएक्शन इज मस्ट। कि रिएक्शन अगर लिखेंगे तो ही आपको मतलब मार्क्स वगैरह जो है वो मिलेंगे इस क्वेश्चंस के लिए। So Al2O3.2H2O plus twice of NaOH leads to formation of NaAlO2 sodium aluminate plus 3 water। अच्छा, अगर आप स्कूल में तो आप बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं, as this will be uploaded on the channel, so you can watch later also as per your convenience। सो द आयन ऑक्साइड इन द गैंगू डज नॉट डिजोल्व। आयन ऑक्साइड जो है वो डिजोल्व नहीं होगा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और उसे हम फिल्टर करके वो जो आयन ऑक्साइड है एक इम्प्यूरिटी यहाँ पर सेपरेट हो जाएगी। सो सिलिका जो है वो डिजोल्व हो जाएगा और फॉर्म करेगा सोडियम सिलिकेट। दैट इज द जो कि हमने देखा कि सोडियम सिलिकेट जो फॉर्म हुआ है, सो इसको आगे अगेन हमें सेपरेट करना है इस इम्प्यूरिटी को। सो एक्वेस सोडियम एल्यूमिनेट इज डाइल्यूटेड बाय पुटिंग इन द वाटर। सो वाटर में डालेंगे और उसको हीट कूल करेंगे 50 डिग्री सेल्सियस तक, एंड रिजल्ट्स उसमें हमें प्रेसिपिटेशन मिलेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एलओएच थ्राइस। सो हॉल्स प्रोसेस में ओवर पाउडर्ड लीचिंग किया हमने, वाटर सोल्यूबल सोडियम एल्यूमिनेट मिला, और देन इंसोल्यूबल इम्प्यूरिटीज को हमने फिल्टर आउट किया। और ये सारा करने के बाद हम फिल्टर वार्म न्यूट्रलाइज बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें पास करके हमें प्रेसिपिटेशन मिल रहा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। सो उसकी यहाँ पर रिएक्शन है, दैट इज Al2O3.2H2O प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होने के बाद मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट, दैट इज द NaAlO2 aqueous प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गिवन आउट प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। और NaAlO2 plus 3H2O plus CO2 leads to the formation of twice of AlOH thrice plus Na2CO3। और यहाँ पर फाइनली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमें प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। देन उसे हम वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, कैल्सिन करेंगे एट 1000 डिग्री सेल्सियस हीटिंग अप टू, और हमें एल्यूमिना मिलेगा दैट इज Al2O3। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस। मोस्टली मैं आपको क्यों कहूंगा कि रिएक्शन से एक्सप्लेनेशन लिखने की आप कोशिश कीजिए। सो रिएक्शंस अगर आप लिख कर प्रैक्टिस करेंगे, सो यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन ऑल दिस थ्योरी रिगार्डिंग विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शंस इजीली। सिर्फ आपको जो ध्यान में रखना पड़ेगा कि इम्प्यूरिटीज कौन सी, सिलिका, SiO2, फेरिक ऑक्साइड, देन टिटेनियम ऑक्साइड, TiO2, Fe2O3। और सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ द एल्यूमिना। और एल्यूमिना का अभी इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम कैसे करके एल्यूमिनियम को ऑब्टेन कर सकते हैं। फाइनली हमारा गोल क्या है कि जो बॉक्साइट का ओर है उसमें से हमें एल्यूमिनियम जो प्योर मेटल है उसको सेपरेट करना है। सो सेकंड इज द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ द एल्यूमिना। In this method, electrolysis of the molten mixture of the alumina melting point greater than 2000 degrees Celsius is done in a steel tank. The tank has a graphite lining on the inner side. This lining does the work of a cathode. A set of the graphite rods dipped in the molten electrolyte works as the anode. Cryolite Na3AlF6 and fluorspar, that is CaF2, are added in the mixture to lower its melting point up to the 1000 degrees Celsius। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मोल्टन एल्यूमिनियम और यहाँ पर जो कि है हमने मिक्सचर जो डाला है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट एंड फ्लूअरस्पार। कैथोड ग्रेफाइट लाइनिंग हमने यहाँ पर की स्टील टैंक के यहाँ पर, और यहाँ पर एनोड के जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स है वो हमने यहाँ पर डीप किए इस सॉल्यूशन में। और यहाँ पर एक आउटलेट आप देख सकते हैं, दैट इज आउटलेट फॉर द मोल्टन एल्यूमिनियम। सो यहाँ पर जो है कि जो टैंक हैज द इनर, टैंक में हमने जो मिक्सचर डाला है
वो एल्यूमिना का, जो कि हमने यहाँ पर इस मेथड से Al2O3 को ऑब्टेन किया है। सो उसमें हम ऐड कर रहे हैं Na3AlF6 दैट इज द क्रायोलाइट और फ्लूorspar दैट इज द CaF2. So these are the two different substances which we are adding here in the mixture to lower its melting point. मतलब उसका melting point जो है, जो कि हमने देखा था कि हमने हीट किया था 1000 डिग्री सेल्सियस का, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ग्रेटर देन 2000 डिग्री सेल्सियस है, किसका? वो एल्यूमिना मिक्सचर का। सो उसका मेल्टिंग पॉइंट हम लो करने के लिए उसमें क्रायोलाइट एंड फ्लूorspar को ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस तक ऐड हो जाएगा। ओके। सो 1000 डिग्री सेल्सियस तक डिक्रीज होने के बाद पार्ट बी में क्या है, एल्यूमिनियम इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट। और जो कि एनोड ग्रेफाइट रॉड से हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे। एज सच हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे, सो एल्यूमिनियम जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। कैथोड में क्या है, जो ग्रेफाइट लाइनिंग वगैरह हमने दिखाई दे रही है, वहां पर जो एल्यूमिनियम है वो डिपॉजिट हो जाएगा। सो molten aluminum being heavier than the electrolyte is collected at the bottom of the tank, और bottom में वो settle down हो जाएगा और उसे हम collect कर सकते हैं, as we can see here the outlet is there for that. Next is collected at the bottom of the tank. It is taken out from there. From time to time oxygen gas is liberated at the anode, और जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड के यहाँ पर लिबरेट हो जाएगा। सो द इलेक्ट्रोड की रिएक्शन यहाँ पर दी है कि एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी। सो एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी वो हमें यहाँ पर दी गई है। एनोड के ऊपर रिएक्शन होगी दैट इज द ट्वाइस ऑफ O2 माइनस गिव्स O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन। और कैथोड के यहाँ पर रिएक्शन जो होगी Al3 प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स एल्यूमिनियम। और फाइनली जो एल्यूमिनियम विच इज इन द प्योर फॉर्म which will be obtained to us by these reactions. The liberated oxygen reacts with the anodes to form the carbon dioxide gas. The anodes have to be changed from time to time as they get oxidized during the electrolysis of the alumina. और जो एनोड्स होते हैं, जो कि ग्रेफाइट के हमने यहाँ पर इंसर्ट किए हैं उस सॉल्यूशन में एल्यूमिना के, सो वो हमें टाइम टू टाइम चेंज करने पड़ते हैं, एज वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस एनोड रिएक्शन, और ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दिस एल्यूमिना। So this is the simple process, but little lengthy with the various too many reactions and all. लेकिन एक बार अगर आपने समझ लिया, अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप दोबारा प्रीवियस जाके रिवाइंड करके ये वीडियो को देख सकते हैं। सो ड्यू टू विच आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे यहाँ पर हम एल्यूमिनियम को ऑब्टेन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। सो टिल नाउ अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह होंगे तो आप पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट जो कि है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, वो हम देखते हैं। सो द मेटल इन द मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज सच एज द आयरन, जिंक, लीड, कॉपर आर मॉडरेटली रिएक्टिव। जो कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी उसमें जो मिडल में जो एलिमेंट्स थे और मेटल्स थे, जो कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, लीड हो गया, कॉपर हो गया। So these are the moderately reactive as compared with the potassium, aluminum, sodium. Usually they occur in the form of their sulfide salts or carbonate. और ये जो होते हैं ये अपने sulfide salts और carbonates के फॉर्म में occur होते हैं। It is easier to obtain the metals from their oxides rather than the sulfides or carbonates. और ये easier है कि मेटल को ऑक्साइड से ज्यादा सल्फाइड्स और कार्बोनेट से इजीली obtain करना उनके प्योर फॉर्म में। Therefore, the sulfide ores are strongly heated in the air to transform them into the oxides. और sulfide ores को है जो हम strongly heat करते हैं to transform them into the oxides. This process is called as the roasting. और sulfide मतलब जो कि sulfide ores को strongly heat करके oxides में convert करना, that process is called as the roasting. Carbonates ores are strongly heated in the limited supply of the air to transform them into the oxide. This process is called as the calcination. So रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन के बारे में भी एग्जाम में बहुत बार मतलब पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में भी। सो रोस्टिंग में क्या होता है कि सल्फाइड ओर्स को हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द सप्लाई ऑफ द
फुल एयर, दैट इज टू कन्वर्ट देम इनटू द ऑक्साइड्स। और रोस्टिंग में क्या होता है, जो कार्बोनेट के ओर्स होते हैं, सो कार्बोनेट्स के ओर हम हीट करते हैं स्ट्रांगली, लेकिन लिमिटेड सप्लाई ऑफ द एयर में, कि वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कैल्सिनेशन। सो रोस्टिंग की यहाँ पर द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑकर ड्यूरिंग द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ द जिंक ओर। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की यहाँ पर दो रिएक्शन हमें दी गई है। सो पहली रोस्टिंग की जो सल्फाइड के ओर्स की है, दैट इज वी हैव टेकन हियर ZnS plus O2 gives ZnO, that is zinc oxide, and sulfur dioxide gases SO2 is released. Next is the calcination, that is ZnCO3, that is zinc carbonate, gives zinc oxide plus carbon dioxide. एट लास्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्साइड जो है वो हमें मिल गए हैं, दैट इज जिंक ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर रोस्टिंग में सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज एंड कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस इज रिलीज। हेलो अयान। हेलो। So the zinc oxide is so obtained is reduced by the zinc by using the suitable reductants such as the carbon। और जिंक ऑक्साइड जो हमने यहाँ पर obtained हो गया, लेकिन हमें obtain तो करना था कि प्योर फॉर्म ऑफ द जिंक हमें मिल जाए। सो उसे obtain करने के लिए जिंक ऑक्साइड में हम ऐड करते हैं कार्बन। सो उससे हमें मिलता है जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज गिवन आउट और रिलीज्ड। और यहाँ पर हमें फाइनली मिल जाता है जिंक विच इज इन द प्योर फॉर्म। सो यहाँ पर ये तो सिंपल प्रोसेस है, दैट इज रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन में हम हीट कर रहे हैं। सो सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स के फॉर्म में जो प्रेजेंट रहते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स, सो उनको हम हीट कर रहे हैं स्ट्रांगली। जब हम फुल सप्लाई ऑफ द एयर में हीट कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम रोस्टिंग कहेंगे। और लिमिटेड सप्लाई ऑफ द एयर में जब कार्बोनेट्स को हम हीट कर रहे हैं, सो टू obtain the oxides of that particular और सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कैल्सिनेशन। सो यहाँ पर हमने वो देख लिया एंड वी आर फाइनली एबल टू गेट द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मेटल। So apart from the carbon, reactive metals such as the sodium, calcium, aluminium are also used as a reducing agent for the reduction of the metal oxide to obtain the metal। और कार्बन के अलावा हम रिएक्टिव मेटल सच एज सोडियम भी यूज कर सकते हैं, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। सो टू यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू फॉर द रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड टू द मेटल। यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पर की जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन की कार्बन के साथ टू obtain the pure form of the zinc एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज गिवन आउट, उसकी जगह हम सोडियम यूज कर सकते हैं, कैल्शियम यूज कर सकते हैं, एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं। दैट विल बी एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और हमें जो प्योर मेटल मेटल जो है मेटल ऑक्साइड में से वो मिल जाएगा। This is because this metal displays a moderately reactive metal from its compound. For example, when manganese dioxide is ignited with aluminum powder, the following reaction takes place। यानी जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को हम हीट करते हैं इग्नाइटेड विद द एल्यूमिनियम पाउडर, एल्यूमिनियम को ऐड करने के बाद, तो हमें प्योर फॉर्म ऑफ द मैग्नीज मिल जाता है along with the Al2O3, that is the alumina, और हीट यहाँ पर लिबरेट होती है। So this is one kind of the exothermic reaction as heat is given out in this reaction। So ये जो रिएक्शन है कि एल्यूमिनियम पाउडर को ऐड करने के बाद मैग्नीज डाइऑक्साइड में हमें मैग्नीज जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ द मेटल ऑब्टेन होता है, along with that alumina is also obtained as the product। Next, that is identify the substances undergone oxidation and reduction in this reaction। The heat evolved in the above reaction is so large that the metal is formed in the molten state। यानी ये जो हीट है ये इतनी ज्यादा अमाउंट में होती है कि जो एल्यूमिना हमें जो मिलता है वो हमें मोल्टन स्टेट में मिलता है। और जो मेटल होता है मेटल इज also formed in the molten state, manganese। Another similar example is the Thermite reaction। Thermite reaction, that is only the heat in which given out। Here iron oxide reacts with the aluminium to form the iron and aluminium oxide। So यहाँ पर Fe2O3 जो कि आयन ऑक्साइड है, वहाँ पर हम जब एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम पाउडर के साथ इसकी रिएक्शन जब हम यहाँ पर करते हैं, सो हमें आयन जो कि प्योर फॉर्म में वो मिलता है, और Al2O3 यहाँ पर एल्यूमिना ऑब्टेन होता है अलॉन्ग विद द हीट इज लिबरेटेड और गिवन आउट। सो दिस इज यहाँ पर थर्मिट वेल्डिंग करके एक कंसेप्ट है जो कि यूज किया जाता है। सो मेथड्स यूज्ड फॉर द वेल्डिंग रेल्स। सो जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारी रेलवे की जो ट्रैक्स होती है, गैप होता है
सो उसमें जब उसकी वेल्डिंग की जाती है, सो वी आर यूजिंग देयर द थर्मिट वेल्डिंग. सो फ्रॉम द थर्मिट रिएक्शन, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द रेल, स्लैब क्रूसिबल, टैपिंग डिवाइस, मोल्ड, स्लैग वेल्ड. सो यहाँ पर वेल्डिंग जब की जाती है ट्रैक्स की, सो वी आर यूजिंग पुटिंग दिस एल्यूमिना, जो कि होता है, जो सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है इन दैट पर्टिकुलर tracks to fulfill that particular gaps. This is only called as the thermit welding. नेक्स्ट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल्स. अब तक हमने देख लिया हाईली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे ऑब्टेन करना है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को कैसे ऑब्टेन करना है. नेक्स्ट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल्स, जो कि लेस रिएक्टिव है. The metals at the bottom of the reactivity series of the metals are less reactive. That is why they are found in the free state in the nature. और जो कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने देखी, सो रिएक्टिविटी सीरीज के जो बॉटम में जो मेटल्स थे, सो दैट मेटल्स आर लेस रिएक्टिव. सो विच ड्यू टू विच दे आर, मतलब जो अवेलेबल होते हैं वो नेचर में फ्री स्टेट में अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारे जो मेटल्स है वो प्योर फॉर्म में अवेलेबल फ्री स्टेट में होते हैं. That means they are not combined with the any kinds of the various different substances, as we have already above seen with the chloride salts and all. The reserves of the copper in the free state are very few. Presently, copper is found mainly in the form of the copper sulfide, that is Cu2s. सो मोस्टली जो कॉपर फाउंड होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द कॉपर सल्फाइड, दैट इज Cu2s. कॉपर इज obtained फ्रॉम द Cu2s और जस्ट बाय हीटिंग इन द एयर. यानी कॉपर जो कि हमें obtain करना है प्योर फॉर्म ऑफ द मेटल विद फ्रॉम द कॉपर सल्फाइड, वो हम जस्ट बाय हीटिंग एयर में हीट करने से हमें वो मिल जाता है. दैट इज Cu2s प्लस 3O2 gives Cu2O प्लस SO2. दैट इज हमें यहाँ पर हीट करने के बाद कॉपर ऑक्साइड मिल गया. कॉपर सल्फाइड को हीट किया हमने, कॉपर ऑक्साइड मिल गया, SO2 गैस रिलीज हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड. और कॉपर ऑक्साइड का ऑक्साइड की रिएक्शन हम जब Cu2s के साथ करेंगे वापस, सो हमें यहाँ पर कॉपर मिल जाएगा along with the SO2 gas is released. Collect the information Cinnabar and write the corresponding chemical reaction. So this is the activity which you can perform. आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं and try to find out this and answer in the comment. Third is the refining of the metals. So metal obtained by the various reduction processes described above are not very pure. They contain the impurities. The impurities need to be separated. This method is used to obtain the pure metals from impure metals. और refining of the metals में एक ऐसी प्रोसेस है कि अब तक हमने जो भी प्रोसेस देखे कि उसमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द मेटल मिल रहा था, हमें ऐसा लग रहा था, लेकिन उसमें भी कुछ impurities रहती होंगी. So these impurities need to be separated to obtain the pure metal. सो इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, सो टू ऑब्टेन द प्योर मेटल फ्रॉम द इम्प्योर मेटल्स. दिस इज ओनली द रिफाइनिंग ऑफ द मेटल्स. नेक्स्ट आगे जो है वो करोजन, टीनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एलोइंग, ये भी हम इस वीडियो में देख लेंगे. एंड वी विल बी फिनिशिंग विद दिस चैप्टर. टिल नाउ अगर आपके कुछ डाउट्स वगैरह होंगे, सो यू मे आस्क इन द live chat also. You can comment regarding with your doubts. So corrosion of the metal. What is meant by the corrosion? Have you seen the following things? Old iron bars of the buildings, copper vessels not cleaned for the long time, silver ornaments or idols exposed to the air for the long time, old abandoned vehicles fit to be thrown away. यानी जो पुरानी बिल्डिंग्स हो गए, कॉपर के जो वेसल्स थे, कॉपर के भी बहुत समय तक मतलब क्लीन नहीं किए होंगे, सो वहां पर एक मतलब उसका जो है वो करोड़ हो जाते हैं, उसके ऊपर एक ग्रीनिश कलर की लेयर वगैरह आ जाती है, ड्यू टू विच दे गेट्स करोड़. So rusting of the iron articles causes large financial loss. Thus, corrosion of the iron, that is rusting, is a big problem. So rusting of the iron, iron के जिसे हम गंज कहते हैं कि जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीनिश कलर की लेयर यहाँ पर आ जाती है, जिसकी वजह से दैट it gets corroded. That is only called as the corrosion. So that is a big problem. So first, iron reacts with the moist air and a deposit of the reddish substance, that is a Fe2O3.H2O is formed on it. This substance is called as the rust.
और Fe2O3.H2O इसे हम कहते हैं रस्ट। सो रस्टिंग ऑफ द आयन में जो रेडिश कलर का वापर जो सब्सटेंस उस पे उसके ऊपर आ जाता है आयन के आर्टिकल्स के ऊपर, सो दैट इज द Fe2O3.H2O is called as a rust. Then carbon dioxide is moist air reacts with the surface of the copper vessel. Copper loses its luster due to the formation of the greenish layer of the copper carbonate CuCO3 on its surface. This is called as the patination of the copper. यानी कॉपर के जो वेसल्स वगैरह होते हैं, सो वो रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द फॉर्म इन द मॉइस्ट एयर, और उसकी वजह से ग्रीनिश लेयर उसके ऊपर आ जाती है, दैट इज द कॉपर कार्बोनेट, दैट इज CuCO3 ऑन इट सरफेस। दिस इज कॉल्ड एज द, इसे हम पैटिनेशन ऑफ द कॉपर कहते हैं। नेक्स्ट इज ऑन एक्सपोजर टू द एयर सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैकिश आफ्टर सम टाइम। और जो सिल्वर के आर्टिकल्स होते हैं वो एक्सपोजर एयर के साथ कांटेक्ट में आके उसके ऊपर एक ब्लैकिश कलर की लेयर जो है वो वहां पर आ जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ द सिल्वर सल्फाइड। वो लेयर जो होती है दैट इज ऑफ द Ag2S, दैट इज द सिल्वर सल्फाइड फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ द सिल्वर विद द हाइड्रोजन सल्फाइड इन द एयर। और वो फॉर्म होती है बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड विच इज प्रेजेंट इन द एयर। Next is by oxidation of the aluminum, a thin layer of the aluminum oxide forms on it। और ऑक्सीडेशन जो एल्यूमिनियम का होता है, सो उसकी वजह से एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर वहां पर आ जाती है। क्या है ऐसे मेथड से कि ये करोजन प्रिवेंट हम कर सकते हैं, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ करोजन। Various methods are used to protect metals from the corrosion. Special attention is paid in almost all the methods so that iron does not rust. We can lower the rate of the process of the rusting of the iron. Corrosion of the metals can be stopped by keeping metals isolated from the direct contact with the air. Corrosion of the metals can be stopped by keeping metals isolated from the direct contact with air. The prevention of the corrosion can be achieved by the various ways. Some of these methods are as follows। और एक स्पेशल अटेंशन हम दे सकते हैं कि जो आर्टिकल्स वगैरह जो मेटल्स के जो एलिमेंट्स वगैरह है, सो वो एक्सपोजर ऑफ द एयर मतलब एयर के कांटेक्ट में ना रहे, उसकी वजह से करोजन वहां पर हम अवॉइड कर सकते हैं। और कुछ अलग अलग डिफरेंट मेथड्स वगैरह है जिसकी वजह से हम करोजन प्रिवेंट कर सकते हैं, वो क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट वन इज टू फिक्स अ लेयर ऑफ सम सब्सटेंस ऑन द मेटल सरफेस so that the contact of the metal with the moisture and oxygen in the air is prevented and no reaction will occur between them। that is only कि जो मेटल का कांटेक्ट ऑक्सीजन यानी कि एयर के साथ ना रहे, सो ड्यू टू विच वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, करोजन अवॉइडेंस हो जाएगा, मतलब करोड नहीं होगा। Second is to prevent the corrosion of the metals by applying a layer of paint, oil, grease or varnish on their surface। For example, corrosion of iron can be prevented by this method। और जो आयन का corrosion हम देखते हैं, सो वो हम अवॉइड कर सकते हैं बाय टाइप्स ऑफ दिस मेथड, सो वी कैन एबल टू प्रिवेंट द corrosion of the iron आर्टिकल्स। Nick the articles permanently from rusting